नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय। मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ विद्यापति की पदावली में जो विद्यापति वंदना, जो कृष्ण की जो वंदना करते हैं इसमें दूती राधा से कर रहे हैं कि नंद के जो पुत्र किस प्रकार से आपके लिए व्यतीत हैं। तो विद्यापति इसमें जैसे आप सप्रश्न व्याख्या के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो इसमें आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो पहले संदर्भ आपको लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ आदिकाल के मैथिली कौकिक विद्यापति की पदावली की वंदना से ली गई है। प्रसंग जो है श्री कृष्ण की वंदना की गई, श्री कृष्ण उस रूप की वंदना की गई जो राधा के लिए हमेशा जो व्यतीत रहते हैं, राधा के प्रति व्याकुल रहते हैं। उसी मुरारी के संदर्भ में यह पंक्ति कही गई है। व्याख्या हम लोग देखते हैं किस तरह से, विशेष रूप से व्याख्या में देखिए कि नंदक नंदन कदम तरु तर धीरे धीरे मुरली बोला। इसमें कहते हैं कि नंद के पुत्र नंद के पुत्र कदम बेरी तरुतर, कदम वृक्ष के नीचे बैठे धीरे धीरे मुरली बोला। धीरे धीरे मुरली जो है वह बजा रहे हैं। समय संकेत निकीतन बैसिल बेरी बेरी बोली पठाओ। और वो जो जिस समय पर जो एक संकेत जो स्थल था उसमें जो बैठे हुए बैसिल जो बैठे हुए बेरी बेरी बोली पठाओ, वो बार बार जो है बांसुरी के माध्यम से जो बजा रहे हैं वो बोल के भेज रहे हैं। उसका वो संदेश दे रहे हैं कि मैं जहाँ तुम पहुँचने के लिए कही थी वो जगह मैं पहुँच गया हूँ, इसलिए तुम आओ। यही संकेत दे रहे हैं, क्योंकि समय संकेत जो स्थान निकितन जो जगह जो है जिसको हम कहते हैं, जो एक कहे कि जो मिलने का जो सांकेतिक जो स्थान है, वैसे मतलब बैठे हुए, बेरी बेरी मतलब बार बार यहाँ कहा गया है। तो अब यहाँ देखेंगे किस तरह से अगला जो है सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, हे श्यामा तोरा लागी, तोरा मतलब तेरे लिए, अनुखन, अनुखन का अर्थ होता है कि अनुखन कहे कि किस तरह से मतलब अनुखन हम कहे कि अनुखन प्रतीक्षण होता है इसका। अनुखन मतलब प्रतीक्षण। विकल मुरारी मतलब हमेशा जो है विकल व्याकुल, मुरारी जो है तुम्हारे मुरारी जो है वह श्री कृष्ण जो है वह तुम्हारे लिए व्याकुल हैं, यह कह रहे हैं। विद्यापति जी लिख रहे, जमुना के तीर उपवन उदिगल फिर ततिह निहारे। और जमुना के किनारे, जमुना के तीर मतलब किनारे, उपवन, उपवन में उदिगल, उदगल जो उदिग्ध होकर फिर ततिह निहारे, जो तुम्हारे ओर, तथे में तुम्हारे ओर, जो बार बार जो है तुम्हारे लिए, उसी ओर जिस ओर तुम आने वाली हो उसी ओर जो बार बार निहारे, मतलब राधा जिस ओर से आने वाली है उसी ओर श्री कृष्ण बार बार देख रहे हैं। गोरस बिकनिक आवत जायत जनी जनी पुछ बन मारी, जो दूध दही, गोरस में दूध दही, बिकने जो बिकने वाले, आवत जाए जो आने और जाने वाले, जनी जनी हर औरत से पूछे बनवारी। श्री कृष्ण जो है हर औरत से ये पूछ रहे हैं कि क्या राधा को आपने देखा है। ये पूछ रहे हैं कि तुम राधा को आपने देखा हो, या जाने वाले को बोल रहे हैं कि जब तुमको देखना तो बोलना कि तुम्हारे कृष्ण उसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पे तुमने कहा था। तोमति मान सुमति सुमति मधुसूदन बचन सुनो कुछ मोरा, हे मतिमान बुद्धिमानी, तुम बुद्धिमानी हो। सुमति मधुसूदन, जो मधुसूदन जो हैं वह सुमति वाले हैं, अच्छे मति वाले हैं। वचन सुनो कुछ मोरा, हे श्यामा, हे राधा, कुछ मेरा तो वचन सुनो। तुम मतिमान समझदार भी हो जिसको कहें, तो तुम समझदार होते हुए भी सुमति मधुसूदन वचन सुनो कुछ मेरा, जो अच्छे मति वाले जो है, जो श्रेष्ठ मति वाले जो मधुसूदन श्री कृष्ण है, वचन सुनो कुछ मेरा, हे राधा तो मेरी वचन कुछ सुनो, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति जो मैं कह रहा हूँ वो मेरी कुछ वचन सुनो तुम। मन ही विद्यापति सुन वर ज्योति, हे वर श्रेष्ठ, हे वर ज्योति, हे श्रेष्ठ युवती राधा, मेरी कुछ तो बात सुनो। बंद हूँ नंद किशोरा, हे राधा नंद किशोर की वंदना करो, अर्थात अपने को समर्पित कर दो उस कृष्ण के प्रति। तो हम कह सकते हैं कि विद्यापति भी उसी श्री कृष्ण की रूप का जो वंदना करना चाहते हैं, जो राधा के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं, उसी कृष्ण की वंदना करते हैं। विशेष के रूप में देखा जाए तो मधुर रस के साक्षात अवतार आपको श्री कृष्ण की वंदना में आपको मिलता है। श्रृंगार मूलक भक्ति यहाँ मिलेगा। नायक श्री कृष्ण की चिंता है यहाँ पे।
और वियोगात्मक दशाओं का अच्छा चित्रण भी किया गया है। भाषा की अनुप्रासंगिकता से पद में नादात्मकता एवं संगीतात्मकता का सुंदर समावेश आपको मिलेगा। यहाँ आपको अब देखेंगे अनुप्रास अलंकार की छटा भी आपको देखने को मिलेगी। यह मैथिली भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।